विधानसभा चुनाव के चलते न्यूज बाजार की टीम पहुंची है मतलोडा में। यहाँ पर परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता आए हुए हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनमें कितनी खुशी है और यहाँ पर खुशी का कितना माहौल है। हाँ जी भाई साहब, क्या प्रोग्राम है ये मंत्री जी के ऑफिस का उद्घाटन है कृष्ण लाल पंवार जी का, और इन्हें टिकट मिले सराणा हल्का से बीजेपी से, और हम बहुत खुश हैं सभी कार्यकर्ता यहाँ पे। हम चाहते हैं भारी मतों से मंत्री जी यहाँ जीत के विधानसभा में जाएं। मतलब पक्की आस से जिता दोगे भाई साहब? कोई तो 100 को अगर हमने 101% आस है पूरी, मंत्री जी अभी विजय होंगे यहाँ से। नाम क्या अपना? मेरा नाम नरेंद्र है भाई, लोपर गाँव है। हाँ जी अंकल जी, क्या लगता है आपको इस बार क्या रहने वाला है? बराबर में कोई नहीं जी। अच्छा जी। हाँ, कोई नहीं बराबर में 30,000 जीतेगा। कितनी खुशी है मतलब दोबारा टिकट मिलने में? कह नहीं सकते जी कितनी खुशी है, तो आपने पता है 30,000 जीता है, 30,000 था जी। कोई बराबर में नहीं, कोई नहीं बराबर में। ईशा के काम करवा रहे काम जी रहे गाँव में काम करा के विकास, मतलब कोई बालक बच्चे दुआन में या मतलब कोई मतलब इसमें कोई सिस्टम नहीं है। मतलब दुआर 20 साल तक बनदार कुछ नहीं कराया। इसका 20 साल की पुरानी सारी एल सब का मतलब सिस्टम फिट कर दिया। किसी काम में कोई चपैट पुरानी नहीं है। कोई मतलब विकास की लहर लगा दी जी, वैकम लगा दी। 5 साल में पूरे कर दिए सारे 25 साल पिछले भी। सीएम साहब किसे लगे? सीएम साहब एक नंबर का आदमी जी, ना तो कोई सिस्टम, ना कोई किसी दौर तक मिलना, ना सीधा जाओ मिलो और काम करवाओ। जो काम होने का उसका करा है, जो ना होने का है तो सब स्नेट दो। इस तरह बढ़िया आदमी ना तो आने और ना गाँव। हाँ जी भाई साहब, आपको क्या लग रहा है? हम तो बस नो बाट देख रहे का मंत्रालय कौन कौन से मिलेंगे। जीत तो पक्की आई है, वह तो हमने पता ही है। बस मंत्रालय की बाट है का फालतू मिलेंगे, अगस्त से भी ऊपर मिलेंगे। मतलब मिलेंगे पक्का है तो सोच के? हाँ, मंत्रालय पक्का मिलेंगे। जीत तो पक्की आई मंत्री जी की, उसमें तो कोई शक है ही नहीं, नो डाउट। क्या था बराबर में ऐसा कोई है ही नहीं भाई? विपक्ष खत्म, विपक्ष जीरो। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम जी बलिंदर मराठा है, मैं गाँव ऊँटला का हूँ। मेरे गांव से पिछली बार 298 वोट आई थी बीजेपी को, पिछली बार 2014 के इलेक्शन में। तो उस इलेक्शन के बाद मंत्री जी ने ये नहीं देखा भाई उस गांव से मेरी कम वोट आई है, तो मंत्री जी ने ऊँटला से लेकर लोहारी वैसरी, ऊँटला से लेकर सुताना, ऊँटला से लेकर आसन, ऊँटला से थिराने वाली सड़क भी, सभी सड़कों को पक्का कर दिया। मेरे गांव की एक भी गली, एक भी सड़क, एक फिरनी ऐसी नहीं रही जिसको पक्का नहीं किया। और सभी मतलब दानक चौपाल है, हरिजन चौपाल है, वाल्मीकि चौपाल है, रोड चौपाल है, वेंकटाल दे दिया। इस तो ऊपर और क्या काम करवाए हम। और बाकी सबसे बड़ी काबिलियत ये है, जो बच्चा पढ़ेगा वो नौकरी लगा। और मेरे जितने युवा हैं सारे युवा से हम मिले हैं, बात की है। जो फर्स्ट टाइम वोटर है ना, जो भाई हम फर्स्ट टाइम वोट देंगे, फर्स्ट टाइम वोटर ऐसा है वो बोला भाई मैं ईमानदार सरकार को दूंगा फर्स्ट टाइम, मेरा पहला वोट ईमानदार सरकार को। तो ऐसी लहर चल रही है, तो जीत रहे हैं पक्का 100% जीत रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, यहाँ पर किस प्रोग्राम में आए हुए हो? भाई मंत्री जी के प्रोग्राम में आया हूँ। कृष्ण पंवार जी के आने वाले मंत्री जी है दोबारा फिर ये, और भारी मतों से जीत हासिल होगी। नाम क्या आपका? विजेंद्र है, गांव पुराना। ऐसा क्या काम करवा दिया कि भारी मतों से जीत? इस ईप के भाई साहब प्रत्येक के बच्चे लगे हैं, जिसने टेस्ट दिया है वही लगे हैं। वो तो जरूरतें नहीं है भाई श्रद्धांजलि। जिस बच्चे ने टेस्ट क्लियर कराया है भाई अपना, उसने नौकरी पाई है, चाहे गरीब का हो चाहे अमीर का हो। तो निष्पक्ष सरकार आपका मतलब? हाँ, जो निष्पक्ष हल्के में कोई ऐसा गांव नहीं जहाँ पे विकास ना हुआ हो, करोड़ों की ग्रांट ना गई हो। कोई गांव ऐसा नहीं है पूरे हल्के में, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। हाँ जी, आप क्या कर रहे हैं? बस हमारी तो सेम शब्द हैं, कहने के लिए शब्द ही नहीं रहा है। जो भी हमारे आदमी के अंदर जो भी मन भावना थी सभी मन में जाके सुनते हैं, घर घर जाके सुनते हैं, गांव गांव जाके सुनते हैं। मतलब पंवार साहब के बारे में इतना ही कहेंगे कि भाई जो भी कोई आदमी की भावना है सभी को पूरा करने को। तो कितने लगते हैं जीत के चांस? 100%। तो काम भी इतने करा दिए ना, 100+ काम बहुत करा रखे हैं। पब्लिक मतलब खुश है सभी बहुत। मैं सरपंच पर डाला हूँ। अच्छा जी। आपके गांव में कितने काम हुए? हमारे गांव में लगभग 90% काम हो गया, 90%। तो पिछली बार ने देखा, इस बार ज़्यादा मूल बीजेपी की तरफ है? हाँ, ज़्यादा का सारा बीजेपी की तरफ है। और दूसरी पार्टी जो उनका क्या है? उनका तो बुरा हाल है, खाता भी नहीं खुलता वैसे, सब खत्म है, कोई है ही नहीं। आपके जो 75 पार का जो नारा है वो दोबारा फिर मंत्री बनाने का पक्का इरादा? बिल्कुल 100%। नाम क्या आपका? नाम? शक्ति सांगवान।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी भाई। मैं गांव जोशी से सोमदत्त शर्मा। मेरे गांव में पहले कोई विकास नहीं था। इस सरकार के आने के बाद माननीय कृष्णलाल पवार साहब ने, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, मेरे गांव में हर बिरादरी की चौपाल, हर जो गांव की गली कच्ची गलियाँ थी वो पक्की करवा दी। दो जो ज्वाइन कच्चे गोड़ थे, जो हमारा मतलब लिंक रोड था, वो रोड पे पक्का करवा दिया, जो 20 साल से नहीं बन रहा था। 30 साल से मांग थी 2-3 गाँव की इकट्ठी, मतलब जोशी की, वो मंत्री साहब ने किया। इस सरकार में जो काम हुआ है वो इतना पहले कभी नहीं हुआ था। हमारे यहाँ से 100 के 100% जेल मंत्री कृष्णलाल पवार ही जीतेंगे। नाम क्या आपका? सोमदत्त शर्मा, गांव जोशी। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे? एक्स पंचायत समिति रोहतास वाल्मीकि। हाँ जी। जब मैं ब्लॉक का मेंबर बना था, बिना पैसे के मैंने वोट दिया, पवार जी के कहने से दिया। और मैं जो है ना कम से कम 15 साल से जो है ना पवार साहब के नज़दीक हूँ और उनसे दूर नहीं रहता हूँ। कृष्णलाल पवार भारी बहुमत से जीतेंगे। विकास कार्य इतने करवा दिए हैं कि 40 साल में भी विकास कार्य नहीं हुए थे। और हमारे गांव में तो 2.5 करोड़ तो गरीबों के मकान बनवा दिए, 130-35 आर के घर सड़क बनवा दी भाई, बिजली घर बनवा दिया, नहर बनवा दी, बैंकट हॉल बनाने लग रहा है। कामा ही कसरे नहीं छोटी, मतलब धूल ठहरा की काम जमा पूरी 40 साल में भी इतने काम नहीं हुए जितने एक की बार करवा दिए हैं पवार साहब ने। तो अगली बार के काम बच रहे हैं, खत्म हो गए हैं भाई। 95% काम पूरे हो गए हैं, 5% एक आधा कोई छोटा मोटा रह रहा है, वहाँ भी सब हो जाएंगे। तो मतलब अगले 5 साल तो राम तय बैठे हैं, काम कुम करवा के। हाँ, काम पूरे विकास कार्य की तो कसर छोड़िए नहीं जमा इस राणे हल्के में। अच्छा। हाँ, पूरा धूम उठा रखा। हाँ, जमा पूरा का पूरा उठा रखा है विकास कार्य का। खट्टर साहब के बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई खट्टर साहब के बारे में तो रिकॉर्डे तोड़ दिया। सतयुग तय, द्वापर तय है, इतना कृष्ण भगवान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया खट्टर साहब ने। तो मेरिट का नौकरी दी है। अच्छा जी। भ्रष्टाचार मिटा दिया है भाई, भतीजावाद खत्म कर दिया है। और इसका फल तो क्या होगा, राम राज्य जा रहा हरियाणा में है। आपका नाम? मुर्गा भाई देवी सिंह एक सरपंच है, भाजपा का वरिष्ठ नेता अलूपुर। कृष्ण पवार जी के चुनाव के दफ्तर का उद्घाटन है, उसमें सम्मिलित होने आए हैं। आपको क्या लगता है वो जीत जाएंगे जी? बड़े आराम से 100% जीतेंगे जी। ऐसा क्या किया उन्होंने? उन्होंने इतने विकास कार्य किए हैं, मतलब हम पानीपत में क्या और जगह भी जाते हैं, जितनी सड़कें हमारे गांव में इसराना हल्के में बनी है शायद कहीं नहीं हुई। जो भी सड़क देखे कि सब नई बनी होती है। अगर किसी में गड्ढा भी हो गया तो मतलब जल्दी ही रिपेयर हो जाती है। बराबर में किसे मानते हो टक्कर में? कोई नहीं, टक्कर में कोई नहीं जी, एक तरफा है। 100% जीत है भाई। कैसे मतलब इस किए कर दिया? इसने सभी आदमियों को साथ लेकर चल रहा है, सभी जातियों को साथ लेकर चल रहा है। विकास के काम धड़ाधड़ करने लग रहा है। पंचायतों को इतना पैसा दे दिया, किसी गांव में कोई गली कच्ची नहीं है। भाई एक मुद्दे पे होगी जीत, ये तो पिछा मिला कर दे। अच्छा। और ये फ्री में और योग्यता के आधार पर लावा हूँ लांदे कोई तो देश सुधर जाएगा। तो मतलब आप कहना मतलब निष्पक्ष सरकार है? हाँ, हम तो बीजेपी को वोट देंगे। बिल्कुल जीत देंगे और 100 के 100% जीतेंगे। ईशा क्या कर दिया बीजेपी ने जो कर दिया कनियो घना बढ़िया कर दिया। सब तो पहले तो अपना हिंदुस्तान जो है वो ऊपर ले दिया भाई। जो है लेने देने जो थे वो 20-20, 30-30 लाख रुपये दे के बच्चे ला कर दे, वो खत्म कर दिया। गरीब के भी बच्चे लाग देंगे। बच्चे में अपनी काबिलियत होनी चाहिए, कोई नहीं रोकेगा। खुले दरबार कर रखे सरकार। मतलब दोबारा मौका दोगे? मौका दोगे नहीं, बनाओगे। हाँ। नाम क्या आपका? मान सिंह। इतना बढ़िया आदमी ख्याल हल्का सीधा पाओगा, सबसे नरम आदमी, न किसी के भेदभाव करता और सब ने गाँव रामन सब ने मिला के लेके चल रहे हैं। और बता मिलकर चल रहे हैं? हाँ, मिलकर चल रहा है। कुछ फायदा भी हो रहा है आपने? और बड़ा भारी शामी देखता हूँ पंजाबियों धर्मशाला, हर एक बरादरी की धर्मशाला, बड़ी तहसील
हैं, बहुत बढ़िया। कैमरा घुमाता रहो। हाँ जी, आप क्या? हर बिरादरी की चौपाल बना दी जी। अच्छा जी। ठीक है जी। ये रास्ता था पहला कच्चा, या बहुत मिट्टी उठती थी। यहाँ टाइलें बिछा दी। लड़कियों के लिए बहुत व्यवस्था कर रखी है। गाँव टू गाँव लड़कियों के लिए, कॉलेज के लिए बसें आने का जाने का पूरा प्रबंध कर रखा है पवार साहब ने। काम तो खुश होंगे? हाँ जी, बिल्कुल संतुष्ट हैं जी। टक्कर में कौन लग रहा है? कोई टक्कर में नहीं है जी, कोई भी टक्कर, बस बिल्कुल सुपड़ा साफ है जी सारी पार्टियां का जी। उनकी तो अपनी लड़ाई खत्म नहीं होती कर दी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पवार यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अभी यहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। मैं कैमरामैन को कहूँगा एक बार दिखाए कि यहाँ पर कितनी भीड़ है। कार्यकर्ताओं का एक अच्छा खासा जोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप जैसा देख रहे हो पवार जी अभी लोगों को संबोधित करने के लिए यहाँ पर लोगों को बाहर की तरफ बुला रहे हैं कि बाहर आ जाओ सारे। आज सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भाई अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, प्रदेश के प्रभारी अनिल जैन जी का, प्रदेश के हमारे प्रभारी नरेंद्र तोमर जी, शहर प्रभारी उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री चौधरी जी और विशेष तौर से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनका लगातार मेरे ऊपर आशीर्वाद रहता है, माननीय मनोहर लाल जी, बहुत ही सम्मानित हरियाणा प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी, सुरेश भट्ट जी, भारतीय जनता पार्टी संगठन और भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से मुझे दोबारा से यदि सराहा विधानसभा से आपका भाई हूँ, आपका बच्चा हूँ, प्रत्याशी बनाकर मिला। मैं अपनी बात शुरू करूँ उससे पहले, वैसे तो आपके आशीर्वाद से 1991 के बाद लगातार ये 7वां चुनाव है, बीच में कोई टिकट नहीं कटी थी, लगातार ये 7वां चुनाव है आपके आशीर्वाद से। और वैसे मेरे आप नेत्र समझते हैं, फिर भी जाने मन जाने में किसी बुजुर्ग के प्रति, किसी भाई बहन के प्रति मेरी तरफ से मन में कोई बात हो तो आज सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर मैं माफी मांगता हूं और उम्मीद करूंगा आप मुझे अपना भाई और बच्चा समझकर जो छोटी मोटी कोई ऐसे आपके मन में बात है तो आप मुझे माफ कर देंगे, ऐसा आपसे विश्वास रखता हूं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी सरकार 2014 में बनी। माननीय मनोहर लाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। उनके नेतृत्व में 5 साल के कार्यकाल में प्रदेश में सम्मान विकास हुआ। 90 के 90 विधानसभा में सम्मान विकास हुआ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का हर व्यक्ति नमन करता है। उनकी नीतियों की वजह से जिस प्रकार से हम असुरक्षित थे, दुश्मन देश पाकिस्तान हर रोज बॉर्डर के ऊपर हमारे जवानों को शहीद करता था, होते थे हमारे जवान। इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह जी ने जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक करके मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसके बाद देश के हर नागरिक की जम्मू कश्मीर के अंदर 370 धारा 35A की हर व्यक्ति के मन में थी क्या देश में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा होगा तो 370-35A को तोड़ेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे अमित शाह जी ने ऐसा करके दिखाया है, इसलिए देश का हर नागरिक उनको नमन करता है। और साथियों, हमारे प्रति वर्ष हजारों जवान शहीद हो जाते थे बॉर्डर के ऊपर देश की रक्षा के लिए, लेकिन जब से धारा 370 तोड़ी है, छुट फुट की मैं कहता नहीं, लेकिन पूरा कंट्रोल आज हमारी सीमाओं पर देश के प्रधानमंत्री अमित शाह द्वारा और रक्षा में हमारे पूरी कैबिनेट द्वारा आज हमारी सुरक्षा की जा रही है। इसलिए साथियों, जहां तक विकास की बात है, इस राणा विधानसभा में आपसे तो बात छिपी हुई नहीं है। आप कोई भी गांव में करोड़ों रुपए से सब होगा, कोई लाखों की बात नहीं। और सड़कों के मामले में आप 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में घूमकर देख लेना, जो सड़कें इस राणा विधानसभा की है
शायद किसी विधानसभा क्षेत्र में नहीं पाएंगे। माननीय मनोहर लाल जी ने 32 सड़कें मार्केटिंग और की बनवाई, नई सड़कें, 9 सड़कें बीएनआर डिपार्टमेंट की, जितनी पुरानी सड़कें थी सबकी रिपेयर क्या उसके फ्रेश से बना दिया गया है। जो बकाया है वो भी मंजूर कर दिए, उनके काम अलाट हो चुके हैं। तो हमारे तहसील बनाने का है, इसराना बनाना अनाज मंडी है, छिसराना अनाज मंडी है, मतरोडा को तहसील अपग्रेड किया, CFC बनाई, कॉलेज बढ़ाया, कितने कैसे काम हैं। और दर्जनों पावर हाउस मंजूर किए, जिसमें 6 से चालू हो चुके हैं, जिसमें 132 kV पावर हाउस उर्लाना में है, 33 kV पावर हाउस सीख में है, पुराना गांव के 33 kV के पावर हाउस का उसका भी वर्क अलॉट हो चुका है। इसी प्रकार से 33 kV का पावर हाउस अलोपुर नैन में मंजूर हो चुका है, 33 kV का पावर हाउस अटावा में मंजूर हो चुका है, 33 kV का पावर हाउस हमारे शोभापुर में मंजूर हो चुका है। इसी प्रकार से सबसे बड़ी समस्या किसान को पानी की थी, जिस प्रकार से उर्लाना माइनर का पानी हमने पुराना टेल पर जाकर छोड़ा, इसी प्रकार से हर गांव की टेल की समस्या थी, जमीन बंजर हो चुकी थी, हमने लुहारी माइनर के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करके आज एर गांव में टेल पर पानी गया है। पुराना गांव की टेल पे जाकर देखेंगे तो बहुत से पानी के ऊपर फिरते हैं, इतना पानी टेलों पर पहुंचाने का काम किया है। इसलिए साथियों लगभग हमने सारी समस्याओं को हमने पूरा किया है, लेकिन छुट मुट जो रहती है उनका हमको विश्वास दिलाते हैं। आपके आशीर्वाद से माननीय मनोहर लाल जी की सरकार दोबारा बनेगी और आपके आशीर्वाद से मुझे उसमें प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। मैं आपसे वादा करता हूँ कि किसी भी गाँव में एक भी कोई मांग अधूरी नहीं छोड़ी जाएगी, ये मैं आपको वादा करता हूँ। और कार्यकर्ता साथियों आपसे अपने आप को साथ मनोहर लाल समझकर, अपने आप को किशोर कुमार समझकर अपने साथियों काम करना है। अब की बार समय बहुत कम है, केवल 12-13 दिन का ही समय है, इसलिए हमने सभी गांव के अंदर में जाना है। आप अपने अपने गांव का माहौल ठीक करें और विशेष तौर से जो हमारे गरीब भाई हैं उनको गले लगाए। आप एक व्यक्ति के घर में जाएंगे तो 10 आपके साथ चलने को तैयार है। सब काम बना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही देश का भला कर सकती है, प्रदेश का भला कर सकती है। इसलिए ये पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है। कुछ लोग आपके बीच में आकर के जाति पार्टी बांटने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने भारत माता का नारा देकर के की बात कही है कि दोबारा से फिर देश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, ऐसी मैं आपसे अपील करता हूँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी सरपंच मेरे सामने खड़े हैं, एक एक का नाम लूंगा तो छूट जाएगा। आज सभी सरपंच इसराना विधानसभा के मैं 1, 2 किलो कहता नहीं, 60 सरपंच तो आज भी मेरे सामने मतरोडा खड़े हैं, इसराना खड़े हैं। 1, 2 की मैं कहता नहीं, सभी सरपंचों का, हमारे जिला परिषद के मेंबर हैं, हमारे ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, चेयरमैन है, सभी का आशीर्वाद है। और भाई सत्यवान शेरा, मैंने परसों उनसे बात की थी, उन्होंने मुझे एक बात की कि पवार साहब टिकट मांगना सबका अधिकार है, पार्टी संगठन ने आपको टिकट दी है। इतना अच्छा उन्होंने मुझे जवाब दिया, मैं आपके साथ भी चलूंगा, आपके नॉमिनेशन में चलूंगा। बहुत मैं सत्यवान शेरा का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इतने मान के साथ उन्होंने मेरी बात सुनी और मुझे आश्वासन दिया। तो इसलिए ऐसे सभी कार्यकर्ता साथियों का धन्यवाद करता हूँ। और साथियों कल नॉमिनेशन फाइल करना है। इसराना विधानसभा चुनाव सीट से बीजेपी के प्रत्याशी कृष्ण लाल पवार जी हमारे साथ हैं। सर आज क्या प्रोग्राम है सर? आज इसराना विधानसभा से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भाई अमित शाह जी ने, हमारे JP नड्डा हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके आशीर्वाद से, अनिल जैन जो हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं उनके आशीर्वाद से, नरेंद्र तोमर जी हैं और 6 प्रभारी उत्तर प्रदेश के पंचायत मंत्री चौधरी जी हैं और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री का विशेष तौर से माननीय मनोहर लाल का मैं धन्यवाद करता हूं और सुभाष बराड़ा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश भट्ट जी का और पूरे संगठन का कि जिन्होंने मुझे दोबारा से इसराना विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए हित के काम किए और हरियाणा प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी ने 5 साल का जो कार्यकाल है उनका उन्होंने निष्ठा से काम किया है। इसलिए उनके विकास पर मतदाताओं ने मोहर लगाकर हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को दी है। और 21 अक्टूबर के चुनाव है, इसमें निश्चित तौर से जो राष्ट्रीय हमारे नेताओं ने 75 पार का जो नारा दिया है हम उसको पूरा करेंगे। किस प्रकार से आज हमारे कार्यकर्ताओं का
आज मतलोडा के अंदर दफ्तर का उद्घाटन है, अभी सराना में होगा। हज़ारों की संख्या में आज कितने उत्साह के साथ कार्यकर्ता आए हैं। तो इसलिए आने वाली 21 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के सामने विपक्ष टिक नहीं पाएगा। एक तरफा इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी। आपके मुद्दे क्या रहेंगे? हमारा भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा छोड़ा ही नहीं। मैं अतीत की बात कहता हूँ कि कोई भी सरकार 5 साल का जब कार्यकाल करने के बाद जनता के बीच में जाती है तो उनको इतना कठिनाई का सामना करना पड़ता है जनता का। लेकिन हम 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद लोकसभा में गए थे तो लोगों ने इतना प्यार दिया, 10 की 10 लोकसभा सीट दी। और 18 अगस्त से जब जन आशीर्वाद यात्रा माननीय मनोहर लाल ने शुरू की कालका से, तो रात के 12-12 बजे तक भी लोग इंतजार करते रहे उनके प्यार में। इसलिए आज हमारे कार्यकर्ता और हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, इतना जन समर्थन मिल रहा है, निश्चित तौर से हम 75 का पार का आंकड़ा पूरा। कितनी वोटों से जीतने के आसार है सर? इसमें तो हजारों में होगा, कोई सैकड़ों एक तरफी चुनाव है, लाखों वोटों से जीतेगा, एक तरफी चुनाव है। मंत्री पद कौन से मिलने एक्स्ट्रा में? जीत तो पक्की आई है। जीत है, कोई टिक नहीं पाएगा। एक तरफी चुनाव है, एक तरफी बिल्कुल। कोई बराबर में है? कोई बराबर में कोई भी नहीं है। विपक्ष खत्म है, विपक्ष खत्म है। तो सर चलो, देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज बाजार चैनल को। साथ ही हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।